14वां अध्याय। अग्नियज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभो, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मयज्ञ को क्रम से हमें बतलाइए। सूतजी बोले, अग्नि में द्रव्ययुक्त हवन करना ही अग्नियज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नियज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो संध्या अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नियज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्निस्थान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजर अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नियाहुति से संपन्नता बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नियाहुति से आयु बढ़ती है। तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है, वह अग्नियज्ञ देवयज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करे। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिससे आरोग्य, संपन्नता, व्याधिनाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये क्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन वारों दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करे। नेत्र, शिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि के रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्टदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करे। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करे और उड़द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दुग्ध, घी से उनकी पूजा सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षोडश भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है, उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे। धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़े और दूसरों को सुनाए, उन्हें देवयज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त।